34,000 का टीपी आपने लगाया था भाई। अस्सलामु हमारे अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू भाईजान। जी जी भाई, जी इसकी भाई, बात और कर रहे हैं हमारा आप? दूसरा। जी जी, नहीं, ये नहीं, ये तो भाई, ये तो हमारा बुल रन का टीपी है ना, एक मंथली टाइम फ्रेम है जो अ, अभी आपने कुछ दिन पहले दिया, 34,000 वाला सेंचुरी, जो हमारा चौंतीस हाँ, हजार का चौंतीस टारगेट। हजार वाले तो बहुत जी जी, दिन ये वाला पहले भाई। आप लोगों को बताया है मैंने। जी बहुत दिन भाई। पहले बताया तो वो। जी जी। तो भाई, ये ऐसे हो सकता है कि वीकली की रिट्रेसमेंट से पहले ही मंथली की ये टारगेट हिट हो जाए। जी जी, बिल्कुल हो सकता है। होने को कुछ जी भी हो भाई। सकता है, बस हमेशा याद रखना, अगर रिट्रेसमेंट किए बगैर, हेल्दी जी करेक्शन भाई। लिए बगैर मजीद पंप किया, तो जितना तेजी से ऊपर जाएगा उतना तेजी से नीचे भी आएगा। सिंपल सा असूल है, सिंपल सा जी प्रोसेस है। बिल्कुल। अगर जी हेल्दी बिल्कुल। करेक्शन है, हेल्दी रिट्रेसमेंट है, एक हायर लो बनाता है, एक हायर हाई बनाता है, एक हायर लो बनाता है, एक हायर हाई बनाता है, तो ठीक है। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल भाई। मिसाल के बिल्कुल तौर भाई। पे, मिसाल के तौर पे ये यहां से उठा, ठीक है, उठा, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, समझ में आ रहा है? जी दिख भाई। रहा है? ये बहुत कंफ्यूजिंग है, कुछ ज्यादा लाइंस हैं। सब नहीं हटाओ भाई, यार। क्लियर है सब कुछ। हाँ, बात करने का मकसद ये है, ये देखो, ये फोरा टाइम फ्रेम खुला हुआ है, 19,521 से उठा, हायर लो, बिल्कुल हायर भाई। हाई, हायर लो, हायर हाई, समझ में आ रही है हाँ, बात? जी ठीक है। भाई। हाँ, इसी तरह यहाँ पर कंसोलिडेशन के अंदर भी एक इसमें 29,184 तक चला गया। मैंने आप लोगों को बहुत पहले से बताया हुआ था, 29,022 करके टारगेट दिया हुआ था, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बिल्कुल। हाँ, वो हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी भी अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि ऊपर के टारगेट्स की प्रोबेबिलिटी है तो है। और अगर ये रिट्रेस किए बगैर गया, अगर इसने ये हिमाकत की और गुस्ताखी की कि ये यहाँ पर रिट्रेसमेंट लिए बगैर नीचे मजीद ऊपर गया, यही जहां है वहां से मजीद ऊपर गया, तो जितना तेजी से जी, जाएगा उतना तेजी से वापस भी आएगा। समझ रहे हैं आप? फिर बिल्कुल वो भाई, हेल्दी समझ नहीं गए। है, फिर वो गलत बात है। अगर रिट्रेस करता है कम से कम 25,300 तक के लेवल तक, 400 तक के लेवल तक, तो फिर ये मजीद 32,000 जाए तो एक बेहतरीन मूव होगा। बगैर रिट्रेसमेंट के 32,000 तक गया तो बस फिर तो खत्म। उसी से फिर नीचे आएगा। तो ऐसा नहीं चाहेगा कि कोई सपोर्ट काम नहीं करेगी। बोलेगे असल यार में रुक ना, जा, यार रुक जा। असल। अरे कहीं तो रुक जा, रुकेगा ही नहीं, समझ रहे हैं आप? जी जैसे बिल्कुल भाई। मिसाल देता हूँ, 21,338 से आप लोगों को लॉन्ग लगवाया था, 25,347 तक गया, बहुत ज्यादा इधर कंसोलिडेशन भी हुई, मगर जब गिरा तो सब बिल्कुल भाई। बोल रहे यहाँ रुक जा, नहीं रुक रहा, यहाँ रुक जा, नहीं। नहीं रुक रहा। समझ रहे? अच्छा चल, यहाँ तो रुक जाएगा, यहाँ से तो पंप होगा, यहाँ भी नहीं, ये भी नीचे। क्लियर? 19,521 तक चला गया। समझ रहे हैं? जी बिल्कुल भाई, अगर सेम लाइक। अगर हेल्दी करेक्शन के बगैर, अगर हेल्दी करेक्शन के बगैर ऊपर गया, तो कोई सपोर्ट रास्ते में सपोर्ट ना दे सकेगी, बाय ऑर्डर्स लगना बंद हो जाएंगे, लोग लॉन्ग करना बंद कर देंगे। समझ रहे हैं आप? क्रैश होगा, और जो बिल्कुल जो भाई। बगैर स्टॉप लॉस के लॉन्ग करेगा, खासतौर पे फ्यूचर्स परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो लिक्विडेशंस का हिस्सा बनेगा। आप लोग सुनते हो ना, लिक्विडेशंस इतनी हो गई, इतने मिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन हो गई, सुनते हो ना, देखते हो ना? जी 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 भाई, बिल्कुल भाई। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। कैसे होती है वो लिक्विडिटी डेवलप होती है। अब यहाँ पर लिक्विडिटी डेवलप हो गई है इस पूरे एरिया में, ठीक है। बिल्कुल भाई। लोगों ने ऑर्डर्स लगाए हुए हैं बगैर स्टॉप लॉस के, और जब ये अगर यहीं से 32,000 तक गया, या मतलब बोलना चाहिए 30,000, 31,000 भी गया, और रिट्रेसमेंट के बगैर गया, तो क्या होगा? तेजी से नीचे आएगा और फिर ये सारी लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। बिल्कुल भाई, समझ क्योंकि रहे अगर हैं आप? वो यहीं से, हाँ भाई, यहीं से ऊपर चला गया तो भाई जो ऊपर लेकर जा रहे हैं उनको क्या फायदा आया भाई, वो तो दूसरों को भी फायदा दे रहे हैं अपने साथ, जिनका उन्होंने पैसा हड़पना है। सही बात है। आप मिटिगेशन की बात कर रहे हैं, आप इंड्यूसमेंट लेवल्स की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से, है ना? नहीं भाई, जी आपने कहा ना लिक्विडिटी के बारे में, नीचे और लिक्विडिटी है बड़ी स्मार्ट भाई, मनी उसको लिए कॉन्सेप्ट के बगैर। हिसाब से बात कर रहे हैं आप, के जी जी जिन्होंने भाई। नीचे बाय किया था उन्होंने बाहर बेचना है महंगा आप लोगों को, बुलिश करके, वो वाली बातें कर रहे हैं आप।
जी जी भाई, आपने कहा ना भाई कि रिट्रेसमेंट नहीं लेगा, नीचे आएगा, उनके स्टॉप लॉसेस हंट किए बगैर ऊपर जाएगा तो फिर तो भाई क्या कमाएंगे, कुछ नहीं कमाएंगे ना। उनको नीचे आगे निकालेंगे, गेम से आउट करेंगे, तभी ऊपर जाए तो एक मजबूत होगी। सही बात है। तो ये वो एक प्रॉपर मूव होगा, हायर लो हायर हाई बनाता हुआ जाएगा तो ठीक है। अगर मजीद हायर लो बनाए बगैर ही ऊपर चला गया तो फिर तेजी से नीचे आना है। ये सिंपल सा प्रोसेस है, ये आपको मार्केट में एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, कई दफा देखने को मिला है ना। बिल्कुल भाई। जी जी जी। जितने पुराने होते जाएंगे, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी इस मार्केट में, ये बात आपके लिए उतनी ही आसान होती जाएगी इंशाल्लाह। मजीद इंशाल्लाह। फायदा होगा, ऑलरेडी फायदा हो रहा है, मजीद फायदा होगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रजा के लिए आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। हुक्म करें, और कोई बात हो, कोई सवाल हो किसी भाई को, अपार्ट फ्रॉम डिस्कसिंग करंट प्राइस एक्शन, जिसके लिए तो ऑलरेडी सब कुछ खुलकर बता चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। रीजन सिर्फ और सिर्फ एक, रजा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई असल जो में ना ये भाई मैंने जी जी भाई जो 12 अप्रैल को इथेरियम के टोकन रिलीज होंगे, उसका असर पड़ सकता है मार्केट पे, और सीपीआई डाटा भी एक साथ ही आना है 12 तारीख को। जी मेरे भाई, एक्सपेक्टेड है कि प्राइस गिरेगी। अभी से नहीं एक्सपेक्टेड है, हमें ये एक्सपेक्टेड है बिल्कुल 18 मार्च से, है ना, बिल्कुल भाई। जी कि भाई प्राइस बहुत ने पहले से। गिरना है। हाँ, प्राइस ने गिरना है। नहीं मतलब वैसे तो बहुत पहले से, सही कह रहे हैं आप हसनान भाई, मगर 4 आवर टाइम फ्रेम खोलकर अगर दिखाऊं आपको, ये जैसे खुला हुआ आपके सामने, तो चार्ट्स भी कह रहे हैं 18 मार्च से के प्राइस ने नीचे ही आना है पहले, बाद में कोई ऊपर का सफर। जी तो भाई उस हिसाब से भी हम लोग एक्सपेक्टेशन लगा कर बैठे हुए हैं, मगर अक्सर जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उसके ऑपोजिट ही डायरेक्शन में मार्केट जाती है। तो वी कैन एक्सपेक्ट, जो टारगेट मैंने आपको दिए, मैं 29,600, हाँ, बिल्कुल भाई, दोनों सिक्स तरफ से हंड्रेड रेडी है इनका। जी भाई। हाँ, और 30,000 करके भी मैंने आपको टारगेट दिया हुआ है, 31,000 भी दिया हुआ है, 32,000 भी दिया हुआ है। तो क्या होगा, 30,300 हाँ, क्या होगा कि प्राइस ने सब हिट उधर होंगे हिट इंशाल्लाह। करना है। हाँ, प्राइस ने उधर हिट करना है और तेजी से नीचे आ जाना है, अगर यहीं से ऊपर जाना है। नहीं तो यहीं से नीचे एक हेल्दी करेक्शन, जैसे लोग क्रैश भी बोलेंगे और पता नहीं क्या कुछ बोलेंगे, याद है यहाँ पर लोग क्या कुछ बोल रहे थे। 18,000 बोल रहे थे जहाँ पर। हाँ, और मैं यहीं से आप लोगों को 6 मार्च से ही कह रहा था लॉन्ग लगाओ। समझ रहे हैं। बिल्कुल भाई। बिल्कुल जी भाई। जी। हाँ, यहाँ यहीं से बोलना शुरू कर दिया था, यहाँ से ही, कि लॉन्ग देखो लोग तो। लॉन्ग देखो, लॉन्ग जी मिस नहीं भाई। करना, लॉन्ग मिस नहीं करना। हाँ, प्राइस कहाँ पर थी बिल्कुल उस भाई। वक्त, 6 मार्च क्या है, डेट क्या है, प्राइस क्या है, प्राइस और नीचे गई है, पता है नीचे जाएगी, आप लोगों को भी बिल्कुल। पता है, मगर हमारे टारगेट भी है, वो हिट भी हुआ। बीटीसी रियलाइज प्राइस 19,767, मगर उसने उठना भी है, ये किसी ने मिस नहीं करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने सुना होगा उसने कमाया कि नहीं कमाया। बिल्कुल भाई। जी बिल्कुल बिल्कुल भाई। भाई, यहाँ पर तो काफी स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लुएंसेस भी प्राइस एक्शन के साथ साथ हमें ईएमए से जी भी एक अच्छी बुलिश डाइवर्जेंस मिल रही थी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना प्यारे भाई। और वो, जी भाई। हाँ, 8 आवर टाइम फ्रेम में भी हमें कॉन्फ्लुएंसेस मिले थे। तो हर लिहाज से यहाँ पर लॉन्ग लगाना ही लगाना था, ठीक है। जिसने नीचे मिस किया था उसने 19,521 से तो लगाना ही लगाना था, जहां मेरा इस वक्त डॉट है, भले 20,000 से लगाना ही लगाना था। समझ में आ रही है सबके। बिल्कुल भाई, क्योंकि इससे हाँ पहले जब प्राइस गिर रही थी तो वॉल्यूम नहीं था मार्केट में, सबसे अहम जी बात तो जी ये थी ना। जी। मजे की बात हो कि करंट प्राइस एक्शन के अलावा भी कोई बात करें इन रिगार्ड्स टू ट्रेडिंग हम लोग। जी हिमांशु भाई, कोई सवाल करें मुझे आप, इजाजत दे हरमन दो। पाजी। हाँ जी भाई जी, अभी हो गई। हुक्म करें, मैं हाजिर हूँ। लब्बैक। आज काफी लोग कम आए, मेरे ख्याल से हम्म। सभी इबादत में मसरूफ हैं, या तो अपने अपने कामों में, cause इट्स वेडनेसडे। हुक्म बिल्कुल करें, नहीं तो इजाजत दें मुझे। और हाँ, ये सबको पता होना चाहिए, हरमन पाजी ने इंडिकेट किया था, मुझे मौका नहीं मिल रहा, जी भाई। जूम सेशन में बता देता हूँ, ये फेक आईडी है, ठीक है ना, ये मैं नहीं हूँ। इसको रिपोर्ट करो, ब्लॉक करो, सिंपल। मैं यूज ही नहीं करता ये। क्या है ये, हरमन पाजी, क्या है ये, टेलीग्राम। 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 हाँ, मैं ये यूज ही नहीं करता, तो मैं ये कैसे हो सकता हूँ, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल भाई। अच्छा, व्हाट्सएप पर भी आपसे कोई बात कर रहा है, वो मैं नहीं हूँ, मैं नहीं यूज करता, ठीक है बिल्कुल, ना। ओनली डिस्कॉर्ड।
हाँ, सिर्फ एक ही सर्वर है, डिस्कॉर्ड, ठीक है। फेसबुक पेज है, फेसबुक की आईडी है, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हो, पर्सनल मैसेज। डिस्कॉर्ड में आप मैसेज कर सकते हो मुझे, डिस्कॉर्ड ग्रुप है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम से कुछ लेना देना नहीं है मेरा, ठीक है। और मैंने बोला इंस्टाग्राम चलो पर भी यही आप बता ज्यादा दूं। कर सकते हैं भाई। आई डोंट आप यूज। इंस्टाग्राम हाँ। पर भी हाँ, आपसे इंस्टाग्राम पे भी इंस्टाग्राम पर रब्ता भी बात करते कर हैं सकते लोग, हैं, हाँ। लेकिन करते लिंक हैं लोग। वही जो कि आप भाई के यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, उसके अलावा अगर किसी जगह से आपको लिंक वगैरह मिलता है रिलेटेड टू फॉर क्रिप्टो ट्रेडिंग, तो भाई वो स्कैमर है। बच के रहें, अपना भी भला करें और उसका हाँ, नुकसान दूसरों करें का जो भी। लोगों को लूट रहे हैं। हाँ, आई डोंट यूज टेलीग्राम और व्हाट्सएप। इफ समवन इज टॉकिंग टू यू ऑन टेलीग्राम और ऑन अ व्हाट्सएप, दैट्स नॉट मी, इट इज सिंपल कॉमन सेंस, ठीक है। जी। ये आप, हाँ, काफी भाई मुझे कह रहे थे तो मैंने बोला चलो ये भी बात कर दूं। सवाल है तो करें, नहीं तो फिर इजाजत दें हुजूर। ये समझ में आ रहा है लर्निंग प्रोसेस का सिलसिला? बिल्कुल भाई, बहुत ही अच्छा सेक्शन बनाया है। जी भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रेडिंग प्रोसेस समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। सिंपल सा प्रोसेस है। एक ट्रेंड में जब मार्केट होती है तो वो किस तरह एक मंथली पाइवट से दूसरे मंथली पाइवट तक प्राइस चली जाती है, और कैसे वो रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। भले बेयर मार्केट नॉट येट ओवर, भले रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड्स, बट देखो तो सही। एक अप ट्रेंड में मार्केट आई, एक लॉन्ग लगाया हमने बेयर मार्केट में, तो उसमें मजा आया कि नहीं आया? बताएं आप लोग। बिल्कुल इस भाई, तरह क्लियर। की- बिल्कुल समझ जी आइए। जी। जी जी। अच्छा, ये जिस तरह ये आप कोशिशें करते हो ना, ये मोहसिन भाई भी कोशिश कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर शेयर भी किया आप लोगों के साथ, इस तरह आप लोग चार्ट्स प्रैक्टिस एंड स्क्रीनशॉट सेक्शन में भी डाला करो, ठीक है ना, ताकि सबका फायदा हो और सब नुकसान से बचे, ठीक है। आपको नहीं पता कि आप किसी आल्ट कॉइन को देख रहे हो, दूसरा बंदा भी वही आल्ट कॉइन देख रहा है, तो अगर आप उसको डालोगे तो आप कि अगर एनालिसिस 70% भी अगर उसकी सही प्रोबेबिलिटी होगी, तो आपके साथ साथ किसी और का भी भला हो जाए। और अगर कोई ब्लाइंडली बगैर रिस्क मैनेजमेंट के पोजीशन साइजिंग के गैम्बलिंग करेगा ट्रेडिंग के नाम पर, तो ये उसका नुकसान है, आपकी गलती नहीं है। आपने तो एनालिसिस शेयर किए थे, आपने ये थोड़ी कहा था कि इसको लॉन्ग करो या शॉर्ट करो। बिल्कुल भाई, समझ रहे हैं आप? बिल्कुल भाई। ठीक है। हरमन भाई ने भाई कोई बात ग्रुप में डाली है, वो रीड कर दें। किधर क्वेश्चन आंसर सेक्शन? जी भाई। हमेशा याद रखना कि प्राइस किसी भी स्टॉक की एक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में आकर कहीं पर रुक जाए ज्यादा देर, तो सब ये बिलीव करने लग जाते हैं कि अब तो कंफर्म रिवर्स होगा। प्राइस बट ऐसा होता नहीं है कभी। इन स्ट्रॉन्ग बेरिश और बुलिश ट्रेंड, लो मार्केट कैप कचरा कॉइन्स की बात नहीं कर रहा मैं, इन जनरल बता रहा हूँ। ये मैंने पिन मैसेजेस सेक्शन में लिखा था, यूट्यूब पर वीडियो भी है, आप लोगों को डिटेल में एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन भी किया है मैंने। फिर से हरमन सिंह पाजी पूछ रहे, नो प्रॉब्लम, मैं फिर से जवाब दे देता हूँ अल्लाह की रजा के लिए। इन जनरल बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से ऐसा कभी नहीं होगा कि रिवर्स हो, वहां से उल्टा प्राइस मजीद उस ट्रेंड में फर्दर मूव करेगी, सबकी चीखें निकालेगी और वापस उसी पॉइंट तक आकर सपोर्ट लेगी अप ट्रेंड की सूरत में, और डाउन ट्रेंड की सूरत में वहीं उसी एक लेवल से रेजिस्टेंस लेगी, फिर फर्दर मूव करेगी। ये वो साफ सी बात है, जिस तरह अभी भी आप लोग मार्केट में देख रहे हैं। वन डे टाइम फ्रेम अगर मैं खोल देता हूँ, देखें, प्राइस यहाँ आकर अटक गई, ठीक है, इस लेवल पे जहां मेरा जी स्टॉप लॉस, भाई। ठीक है। थोड़ी बात वो विक नीचे गई 19,521 तक की, उसका नहीं, जी भाई। लोगों को कहने दो, लोगों को सोचने दो, ठीक है ना। उनकी एजम्पशंस अपनी जगह, चार्ट्स नेवर लाए, चार्ट्स बातें करते हैं, और चार्ट्स यहाँ पर चीख चीख कर कह रहे हैं कि यहाँ से लॉन्ग, ठीक है, मजीद नीचे नहीं जाएगा। जिस लेवल से कह रहे थे कि और मजीद नीचे गिरेगा, उसी लेवल पे सपोर्ट बनाकर ऊपर, क्योंकि ये अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड है या नहीं है, हाँ या ना में जवाब दे, यस और नो। यस 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 भाई। भाई। 15,000 15,443 में मैंने बोला था 1 लेग डाउन, भले 14,000 भी चला जाए, आप लोग ने लॉन्ग मिस नहीं करना। और क्या हुआ? 1 लेग डाउन, 15,462 था। दूसरा डबल बॉटम कहां पर बना? 15,443, जरा सा नीचे गया, जरा सा नीचे, और उसके बाद 18,400 तक चली गई प्राइस। यहाँ पे और शॉर्ट रिवर्स है। लगवाया तो 16,210 पे लॉन्ग नहीं लगवाया, लगवाया आप लोगों ने। उसके बाद फिर एक सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम मारा यहाँ पर, प्राइस हो गई हमारी 16,320 तक, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा नीचे, जी। 1 लेग डाउन, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर, मगर ये भी डबल बॉटम ही है। समझ में आ रही मेरी बात कि नहीं आ रही? 16,210 बिल्कुल। देख लो,
और उसके साथ 16,320 देख लो, ये डबल बॉटम ही है प्राइस एक्शन के अंदर। फिर क्या हुआ, जी बिल्कुल। अब ट्रेंड शुरू हो गया। अभी अब ट्रेंड शुरू हो गया, लोग बोल रहे प्राइस नीचे आएगी नीचे आएगी। अरे नहीं मेरी जान, नीचे आएगी ठीक है, मगर जहां से तुम बोल रहे हो और नीचे जाएगी, वहीं पर सपोर्ट बनाकर और ऊपर जाएगी और चीखें निकाल देगी लोगों की जो हाई लेवरेज के साथ यहां पर शॉर्ट कर लेते। समझ रहे हैं आप? और यहां तक बिल्कुल कि भाई। 25,347 को जो फाइनल रेजिस्टेंस मानकर बैठे हुए थे, अंधा यकीन कर रहे थे इस रेजिस्टेंस पर, उस रेजिस्टेंस को भी फाड़ के प्राइस ऊपर निकल गई। समझ रहे हैं? और ये वो मूव तो होना बड़ा था। क्विक था, ये मूव बहुत क्विक था, अगर आप लोगों को याद हो तो। जी बिल्कुल बिल्कुल भाई। भाई। हाँ हाँ, इतना तो क्विक मूव ये भी नहीं था जो 19,521 तक आया। जितना क्विक मूव ये था 19,521 से उठकर यहां तक प्राइस का चले जाना, कहां तक? 26,489। ठीक है, अभी बिल्कुल भाई। अप ट्रेंड की सूरत में यही होता है। ठीक है, अप ट्रेंड की सूरत में यही होता है। 18,400 की भी वैल्यू नहीं, 19,500 की भी वैल्यू नहीं, 20,000 की भी वैल्यू नहीं, 21,000 की भी वैल्यू नहीं, 22,000 की भी वैल्यू नहीं, 25,000 की भी वैल्यू नहीं। अप ट्रेंड की सूरत में यही होता है। लोग कहते हैं रिवर्स होगा, कंफर्म रिवर्स होगा, अब तो बस खत्म हो गया, लेकिन नहीं उल्टा वहीं से सपोर्ट बनाकर, जैसे यहां से सपोर्ट बनाकर उठा। ठीक है, विक्स को इग्नोर करेंगे, हाँ विक्स को इग्नोर करेंगे, जहां से यहाँ पे सपोर्ट बनाकर उठा और डायरेक्ट कहां तक गया, बताएं कहां तक गया डायरेक्ट? 26,000। ठीक है, और 26,000 के बाद अभी 29,184 भी हिट कर चुका है। अब ये अप ट्रेंड की सूरत में। इसी तरह डाउन ट्रेंड की सूरत में बोलते हैं कि यार खत्म, अब तो कंफर्म रिवर्स होगा। हाँ, 17,593 से उठा, 25,200 तक गया, वहां से नीचे गिरा 18,000, हाँ 84 तक गया, 17,917 तक गया, बोला अब तो कंफर्म रिवर्स होगा। रिवर्स हो भी रहा था, रिवर्स हो रहा था कि नहीं हो रहा था? ये बड़ा क्विक मूव था 18,500 से 22,850 तक का, बिल्कुल अगर भाई। आप लोगों को याद हो तो। भी नहीं याद, आई होप के जी याद हो बिल्कुल आपको। भाई, ठीक। आपने तो बताया था। 18,500 से 22,850 बड़ा क्विक मूव था, और फिर बोल रहे कि नहीं अब तो कंफर्म रिवर्स होगा, और रिवर्स हुआ भी, मगर फिर धोखा। फिर बोल रहे कंफर्म रिवर्स होगा 18,084, 17,917, तो रिवर्स हुआ भी, मगर 21,473, बात खत्म, ठक करके नीचे। हसनान भाई याद है? बिल्कुल बिल्कुल भाई भाई, याद याद है। है ये सब। तमाम यहाँ पर तो सपोर्ट अपने भाई। तोड़ते हुए और नीचे डाउन ट्रेंड की सूरत में। बिल्कुल भाई। बात करने का मकसद ये है कि जहां पर आपको ऐसा लगे ना कि बस यहाँ से तो अब और नीचे नहीं जाना, यहाँ से रिवर्स ही रिवर्स है, वहां से प्राइस एक्शन आपको और नीचे जाता दिखेगा, आपको प्राइस और नीचे जाती दिखेगी। समझ रहे हैं आप? और इसी और इसी तरह जब वहां से रिवर्स होनी होगी, वहां से आपको मजीद उसी तरफ जाती दिखेगी। सही बात है, सही बात है। तो अब तो ये सेम उसी क्लियर हो तरह गया भाई। होगा, मैंने पहले भी बहुत डिटेल में जूम सेशंस किए हैं इसके ऊपर, जी हरमन भाई। पाजी। जी भाई। ये जी भाई। सेम इसी तरह भाई, जब पंद्रह हजार चार सौ हाँ, तिरतालीस पर ना एक हेडर इनवर्स हेडर शोल्डर पैटर्न भी बन रहा था ना भाई, अभी जहाँ आप दिखा रहे थे, जहाँ जी पंद्रह जी हजार जी। चार सौ तिरतालीस की लगी हाँ है वीक नीचे लग, वो इनवर्स हेड एंड जी। शोल्डर भी बन रहा था। और उसके अलावा भाई मजीद बार बार प्राइस गिर रही थी, 16,000 पर आकर फिर गिर रही थी, 17,000 पर आकर फिर गिर रही थी। सारी दुनिया यही समझ रही थी कि ये अब तो 12,000 है, अब तो 12,000 है, लेकिन आप हमें फोर्सली कह रहे थे कि लॉन्ग करो। बिल्कुल सही बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजलो करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम के सदके मुझे कुछ नहीं आता, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हरमन पाजी, मैं बोल भी रहा हूँ, यहाँ लिख भी रहा हूँ, वीडियो देखें मार्केट हमें कैसे बेवकूफ बनाती है। ठीक है, उसमें भी ये जी बात भाई। समझाइए। इसके अलावा जूम सेशन से बाकायदा, हिमांशु भाई को याद होगा, हरमन बाजी उस दिनों उन दिनों आप बिजी थे, तो आप नहीं अटेंड कर सके थे वो जूम सेशंस। हिमांशु भाई को याद होगा, हिमांशु भाई आपके साथ वो जूम सेशंस किए हैं मैंने, जिसके अंदर बिल्कुल मैं भाई। बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि इंड्यूसमेंट लेवल्स मुझसे जी। पूछो, मुझसे सवाल करो, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। हाँ, तो कोई बिल्कुल भाई, पूछ नहीं रहा था, मगर इंगेजमेंट। मैंने फिर भी जबरदस्ती 2 जूम सेशंस किए उसके ऊपर, इसी बात को समझाने के लिए। यही बात, ठीक है। जी भाई। जी भाई। बिल्कुल भाई। बहुत ज्यादा प्यार, कीप इट अप। ठीक है, तो बात करने का मकसद ये कि जब जब आपको ऐसा लगे कि अब क्या, अब और कहाँ नीचे जाएगी, अब तो खत्म, नहीं नहीं, और नीचे जाएगी। ठीक है जब जब आपको लगे प्राइस अब कहाँ ऊपर जाएगा, अब तो बस बहुत हो गया, लेकिन तब भाई और अभी ऊपर जाए। 1 डे 3 डे में वीक बुलिश हो रहा है। 100% वीक बुलिश है, जी। 100% आप लोगों को टारगेट दिया हुआ है। देखो, देखो कुछ भी सर्टेन या गारंटीड नहीं होता, मगर अल्लाह प्रोबेबिलिटी अज़्ज़ भी। व जल्ल की रज़ा के लिए खुलकर आप लोगों को बता देता हूँ मैं। समझ रहे हैं? बिल्कुल भाई। ताकि जी सबका भाई। फायदा और सब नुकसान से बचें। ठीक है, एक तो बिल्कुल। ये है, जी भाई। 26,680 फिर से आएगा। ठीक है, कोई बिल्कुल समझ भाई। रहा नहीं आएगा तो उसकी गलत फहमी है, हमारी नहीं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, अल्हम्दुलिल्लाह।
हाँ, ये 3 डे कैंडल ही दिखा रहा हूँ ना, 3 डे कैंडल जी क्लोज एट भाई। 28,155। हाँ, तो बिल्कुल उसी वक्त भाई। बता रहा हूँ आपको कि 26,680 फिर से आएगा। और ये और पीछे जाओ आप तो 2 अप्रैल को बताया शायद मैंने आप लोगों को, हाँ, ये 2 अप्रैल को बताया, कितना खुलकर बताया, प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी है कि नहीं है? बिल्कुल। हर कोई यूट्यूब पर भी देख सकता है, ऐसा नहीं है कि वो डिस्कॉर्ड में नहीं है तो उसने मिस कर दिया, उसको कुछ नहीं पता चल रहा। यूट्यूब पर भी है प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो, 2 दिन 3 दिन पहले की बात है, देख लें। 23,742 हमारा टारगेट है, जी। ताकि चाहे चाहे अल्हम्दुलिल्लाह भाई। चाहे दुनिया मशरिक से मगरिब चले जाए, ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट चले जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए, चाहे पूरी दुनिया मिलकर बिटकॉइन बाय कर ले, जी। ठीक है, पूरी दुनिया, अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया मिलकर बिटकॉइन बाय कर ले, स्टिल बीटीसी टारगेट गिवन, रीजन सिर्फ और सिर्फ एक, रजा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि सबका अल्हम्दुलिल्लाह। फायदा और सब नुकसान से बचे इंशाल्लाह। टारगेट दिया हुआ है, दिख रहा है सबको बिल्कुल भाई। टारगेट, क्या है टारगेट? जी बिल्कुल भाई। तेईस तेईस हजार हजार सात सात सौ सौ पैंतालीस पैंतालीस बात खत्म हो गई। ठीक है, इससे कोई ज्यादा इसमें मजीद क्या ऐसी खोल बात कर कहा नहीं है। जाए। जो आप कह रहे हैं कि वीक बुलिश है, तो मगर मेरे भाई ये भी तो जानो ना कि जब जब वॉल्यूम, आपको प्राइस एक्शन वीक बुलिश लगेगा वॉल्यूम से कंपेयर करने में, तब तब प्राइस मजीद ऊपर जाती है। ये क्यों भूल जाते हो आप लोग? जी भाई, बुल जब ट्रैप तक मुझे आता है फिर प्राइस एक। एक्शन वीक बुलिश लगेगा, वॉल्यूम कम हो रहा होगा, प्राइस ऊपर जा रही होगी, क्लियर बियरिश डाइवर्जेंस दिख रही होगी, तब तब प्राइस मजीद ऊपर जाती है, लोगों को बेवकूफ बनाती है, धोखा देती है, एक तरीके से फॉल्स ब्रेकआउट करती है, उसके बाद ही नीचे जाती है, कभी भी एक लाइन में नीचे नहीं जाती। समझ रहे हैं? पहले जो शॉर्ट कर रहे हैं, शॉर्टर्स हैं बगैर स्टॉप लॉस के, हाई लेवरेज के साथ, उनकी लिक्विडिटी ग्रैबिंग होती है, उनको खाया जाता है, मार्केट उनको खत्म करती है, फिर नीचे जाती है रियल डायरेक्शन की तरफ, कभी भी लोगों के साथ नीचे नहीं जाती जो हाई लेवरेज के साथ बैठ जाते हैं, पोजीशन साइजिंग के बगैर और रिस्क मैनेजमेंट के बगैर, उनके साथ मार्केट नीचे नहीं जाएगी, उनको बिल्कुल। निकालेगी पहले बाहर, फिर नीचे जाएगी। रिपीट करना है सेम बात को। बिल्कुल भाई। ये देखो मेरी जान, यहाँ पर जिस जो तरह घुस गए, भाई। यहाँ पर जो घुस गए थे पच्चीस जी। हजार दो सौ में, 24,437 में निकाला, तेजी से प्राइस उठी, ये विक जो दिख रही है ना, ये पूरा ग्रीन कैंडल थी, ठीक है, तेजी से प्राइस ऊपर उठी, सब उठी, सबको बुलिश किया, सबको निकाला लेट शॉर्टर्स को, उसके बाद नीचे गई। क्लियर हो रही है बात? इसके बाद जी। प्राइस यहां पर भी 21,867 तक, मुझे याद है, बहुत तेजी से उठी थी। यहाँ पर प्राइस बुलिश चल रही थी 21,295 पे, जो लो लगा था, यहां से उठी, ये ग्रीन कैंडल है ना, ये ग्रीन कैंडल है कि नहीं है? जी है हाँ। ना? इसके बाद वाली कैंडल भी ग्रीन ही थी, और तेजी से प्राइस उठ रही थी 21,867 तक, और वहां से फिर प्राइस नीचे। मुझे याद है, मेरी हमशीरा, मेरी बहन मुझसे कह रही थी कि हमने जो शॉर्ट लगाया इसको बंद कर देते हैं, प्राइस बहुत तेजी से उठ रही है 21,867 पे। मैंने बोला सबर, जी। सबर, कुछ नहीं हुआ, प्राइस फिर मजीद नीचे चलेगी, यहां तक कि 18,500 तक चलेगी, ठीक है। और बिल्कुल भाई। 18,500 से जब उठी तो मैंने कहा, उठने से भी पहले मैंने कहा 75% प्रॉफिट बुक कर लो, और प्राइस फिर गई बाईस जी हजार आठ सौ पचास और फिर मैंने कहा रीपायरामिडिंग कर लो। वो स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट के साथ वो विन ट्रेड चलती रही है, जब तक बीटीसी ने 16,210 के बाद 16,320 नहीं लगा, तब तक वो मेरी हमशीरा की विन ट्रेड स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट के साथ री पायरामिडिंग होकर चलती रही, मेरे, मैं उनको गाइड करता रहा, ठीक है ना, मैं पर्सनलाइज ट्रेड नहीं करवाता, उनको सिखा रहा था। समझ रहे हैं? माय ब्लड सिस्टर, जी भाई। समझे इन उम्दा बातों हक का। भी बनता है भाई। मैं पर्सनलाइज ट्रेड्स किसी को भी नहीं करवाता, कोई भी इस बात का गलत मतलब ना निकाले। फिर 18,084, 17,917 से आप सबको मैं लॉन्ग लगवा रहा हूँ, ठीक है ना। और फिर ये क्या कर रही है प्राइस उस वक्त, हसनान भाई याद है प्राइस क्या कर रही थी? बार बार लोगों को बेरिश कर रही थी, बार बार बिल्कुल डरा रही भाई। थी, हाँ। और मैं यहाँ पर आप बिल्कुल लोगों को भाई। इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाकर दिखा रहा था, स्मॉलर टाइम फ्रेम में, 2 आवर टाइम फ्रेम में, फिर क्या हुआ? प्राइस ऊपर था, जी भाई। हाँ। और कितने लोग बिल्कुल यहाँ पर भाई। परेशान भी हुए थे, हाँ। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को जो खुलकर पे देता था, क्या नाम है, अभी लॉन्ग कर लो, अभी शॉर्ट कर लो, तो मैंने ये बोलना ही बंद कर दिया, क्योंकि आप लोगों के मोबाइल, आप लोगों के लैपटॉप्स मेरे पास नहीं है, आप लोगों के पैसों का कंट्रोल मेरे पास नहीं है, आप लोग रिस्क मैनेजमेंट जानते हो नहीं जानते हो, पोजीशन साइजिंग जानते हो नहीं जानते हो, लेवरेज
आप लोगों को सही तरह इस्तेमाल करना आता है नहीं आता मुझे कुछ नहीं मालूम। एक बंदा काम पे जा रहा है, एक बंदा सो रहा है। याद है हरमन पाजी, हिमांशु भाई, किस तरह के बिल्कुल भाई, एक बातें बार कर रहे थे लोग उस जी दिन। बिल्कुल। गलत शॉट हमें याद लगा सो दिया था गया, लोगों ने। हाँ मैं यहाँ पर शॉर्ट लगाकर सो गया, यहाँ पर शॉर्ट लगाकर सो गया, और प्राइस कहाँ चले गई उनके सोते सोते में। समझ रहे। बिल्कुल। जी भाई। हाँ, तो बात करने का मकसद ये, एक दिन की एक कैंडल खोली हुई है, इतनी बड़ी गफलत, इतने बिजी हो जिंदगी में। हाँ और हाई लेवरेज यूज कर रहे हो, और पोजीशन साइजिंग नहीं, रिस्क मैनेजमेंट नहीं, और बस शॉर्ट लगा के भूल गए, अपने कामों में मसरूफ हो गए, सो गए, तो फिर मार्केट क्या करेगी, उठा के बाहर फेंकेगी आपको पहले। इसी तरह मार्केट ने यहाँ पे भी कंसोलिडेशन के बाद 21,473 तक सबको बुलिश किया, सबको बाहर निकाला। उसके बाद क्या हुआ? है का उसके बाद माहौल बना भाई रियल डायरेक्शन का। सही है। तो ऐसा ही होता है, ठीक है। और अप ट्रेंड की सूरत में भी ऐसा ही होता है, लोगों को खूब बेरिश किया जाता है, खूब मार्केट से बाहर निकाला जाता है, जिसे आप लोग आम फहम जबान में वीक हैंड्स भी कहते हो, उन्हें बाहर निकाला जाता है, पेपर हैंड्स को। और उसके बाद मार्केट लेती है अपनी रियल डायरेक्शन ऊपर की तरफ। जब रियल डायरेक्शन अपवर्ड्स होगी तब भी यही नजर। समझ रहे हैं? जी भाई बिल्कुल। हम्म। अभी रियल डायरेक्शन अपवर्ड्स होने में कुछ ही हफ्ते महीने बाकी हैं, ठीक है। और अभी एक बहुत जबरदस्त शॉक होगा दुनिया को, सब हैरान होंगे। और हम कब से कह रहे हैं रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड्स, कोई बता सकता है? साल से ज्यादा हो गया भाई, जब से मैं तो ग्रुप में ज्वाइन हूँ 8 महीने 6 महीने हो गए, तब से मैं तो यही सुन रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। और जब प्राइस नीचे गिरेगी तब बोलेंगे वो फला चीज की वजह से हो गया, फला फंडामेंटल न्यूज की वजह से हो गया, ये ब्लैक स्वान इवेंट था, ये जी सडन भाई, इम्पैक्ट मुझे ना था। इसी बात पर बड़ी हंसी आई कि एक मेरा दोस्त था भाई, उसने कहा ना, उसे मैंने कहा कि भाई ये रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड है, और टीपी भी मैंने उसे बताया कि आपके 12,571 के हैं। तो वो मुझे कहने लगा कि मार्केट अच्छा गिरेगी ना तो उसकी एक ही रीजन होगी, ये जो यूएसडीसी का इशू बने ना, इसी की वजह से गिरेगी। मैंने कहा खुदा का वास्ता भाई ऐसी बातें मत किया करो मेरे सामने। देखें, टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, और 12,571 जब तक हिट नहीं होगा तब तक वो सर्टेन नहीं है, गारंटीड नहीं है। क्या बताया था आप लोगों को, कुछ भी सर्टेन नहीं होता, कुछ नहीं भी होता भाई। गारंटीड नहीं होता जब तक वो हिट ना हो जाए। सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी बिल, होती है, ठीक है। बिल्कुल भाई। हाँ, अभी रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड्स है, और फिर पता चले कि प्राइस यहाँ पर 17,000 पे आए, और मैं आप लोगों को बोलूं रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ। जी समझ रहे हैं? बिल्कुल भाई। बिल्कुल जी। हाँ, बिल्कुल तो भाई, बात हमें तो करने का। दुख की बात नहीं हाँ होनी चाहिए ना भाई। हम तो वो हैं कि जिन्होंने 16,210 से लॉन्ग किए हुए हैं भाई। हम तो वो हैं कि जिन्होंने ऐसे समझा, अगर बीटीसी का बॉटम ही नहीं है बिल फर्स्ट, तो हमने जी, बॉटम से लॉन्ग करने वाले भाई हैं। हम तो वो हैं पड़े ना भाई, हमें किस चीज की परवाह होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को मैंने 15,000 से लॉन्ग लगवाए भी थे, खुद लगाकर दिखाया भी था, ठीक है ना मेरे भाई। मेरा लॉन्ग अब तक बेशक। चल रहा जी है, भाई, भले जनवरी बिटकॉइन मंथ मुझे में। डॉलर जी पाँच भाई। सौ, समझ रहे हैं आप लोग। बिल्कुल भाई। भले बिटकॉइन मुझे बिल्कुल भाई। $521 तक गया, मैंने कोई वो लॉन्ग बंद नहीं किया, और आप लोगों को वो लॉन्ग लगा कर दिखाए भी, बार बार रिपायरेटिंग करके दिखाया, यहाँ तक के उसको क्या नाम है, और पैसे डाले उस लॉन्ग के अंदर, समझ रहे हैं। ऐसा है, और प्रॉफिट भी बुक करता रहा बार, बिल्कुल भाई, बिल्कुल नहीं कि भाई। दिसंबर प्रॉफिट मंथ बुक में नहीं किया था किया। भाई। जो भाई आपने हाँ पंद्रह जी। हजार चार सौ तिरतालीस वाली वीक से लगाया था ना। हाँ, तो छोड़ना नहीं है, छोड़ना कभी नहीं है, ठीक है। बिल्कुल हम भाई। सपोर्ट से लॉन्ग करने वाले, रेजिस्टेंस से शॉर्ट करने वाले हैं, ठीक है। हम कभी नहीं छोड़ते। समझ में आ रही बात आपके? वी बिल्कुल विल भाई। नेवर लीव। हाँ, और ये जो है, एक ट्रेडर जो होता है ना, वो मार्केट से कभी भी कमा सकता है, रियल डायरेक्शन कुछ भी हो, प्राइस कुछ भी हो, वो कमा सकता है मार्केट से, एक ट्रेडर। इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भाई। आपको होता है कि यार बॉटम मिस नहीं करना, एसआईपी फारूक भाई ने बोली थी तो मुझे कर लेनी चाहिए थी, ये सब बातें तब आती है एज एन इन्वेस्टर, ठीक है ना, जिसे 5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद मार्केट से प्रॉफिट निकालना होता है। बीइंग एन इन्वेस्टर उसकी बात अलग है, 10 साल बाद जिसे पैसा निकालना है। उसने बॉटम मिस किया तो उसके लिए फिर वो जाहिर है गलत बात है, उसने बॉटम क्यों मिस किया। मगर जो एक ट्रेडर है ना, ट्रेडर, ट्रेडर कभी भी मार्केट से पैसे निकाल सकता है। इस बात से आप लोग सब इत्तेफाक रखते हैं, इतना तो समझ में आ गया प्रोसेस आप लोगों को। यस भाई। बिल्कुल जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह भाई। भाई। एक ट्रेडर को कुछ जी जी। फर्क नहीं पड़ता, मार्केट जहां भी जाए। हाँ, नीचे जाए प्राइस ऊपर जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हर हाल में वो ट्रेडर मार्केट से कमा सकता है,
ठीक है ना। 4 आवर अल्हम्दुलिल्लाह टाइम भाई। फ्रेम की रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग बताई हुई है आप लोगों को, स्विंग लॉन्ग स्विंग शॉर्ट करना बताया हुआ है। आप हर हाल में मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग है, अगर उसके एनालिसिस कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आल्ट कॉइन्स के एनालिसिस नहीं हो रहे। हाउ टू ट्रेड इन आल्ट कॉइन वो प्लेलिस्ट जरूर देखें यूट्यूब पर जाकर। आपको सीटीके में कैसे ट्रेड करनी पता चल जाएगा, आपको एजीआईएक्स में कैसे ट्रेड करनी पता चल जाएगा, आपको C98 में कैसे ट्रेड करनी पता चल जाएगा। हर कचरे से कचरा कॉइन और ब्लू चिप कॉइन्स का भी पता चल जाएगा कि उनमें ट्रेड कैसे करनी है। ठीक है, इंशाल्लाह डोज का फायदा भी हो रहा पता है, चल मजीद जाएगा। फायदा होगा। ठीक है, अभी ये बिल्कुल जो भाई। है आप खुद देख ले कि कितना पीछे जाना पड़ रहा है मुझे वो बताने के लिए ट्रेड आप लोगों को कि जो मैंने खुद लगा कर भी दिखाई आप लोगों को, और बारहा कहा कि फर्स्ट SIP कर लो, मौका हाथ से मत निकालो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी। और लॉन्ग भी लगवाया जबरदस्ती आप लोगों को, बिल्कुल भाई। मुझे अच्छे से याद है। ठीक है, ये भी मैंने जी यहाँ भाई। पर, हाँ ये भी मैंने आप यहाँ पर री री पायरामिडिंग करी थी। ठीक है ना, तो ये हाल था, समझ रहे हैं। ये जी बात भाई। बहुत पुरानी है, 13 जनवरी, समझ रहे हैं आप लोग। सोचो कितने महीनों से मेरी वो ट्रेड्स चल रही है, खुद सोचो। ठीक है, 5 और महीने फिफ्टीन होने वाले होंगे थाउजेंड भाई अब हाँ तो। 15,000 से भी करके दिखाया था और बोला था लगाओ, मुझे याद है। ये तो री पायरामिडिंग कर ली थी ना 9 जनवरी तक, जब प्राइस दोबारा उठी थी 18,400 से गिरकर। समझ रहे हैं, 18,400 में प्रॉफिट लिया था, शॉर्ट लगाया था, उसके बाद 16,210 16,320 से फिर जो लॉन्ग चल रहा था हमारा उसमें मैंने वो रीपायरेटिंग की है, तो 16,468 एंट्री प्राइस दिख रही है आप लोगों को। मगर वैसे आप लोगों को 15,000 से भी लगा कर दिखाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके लिए बहुत बिल्कुल पीछे। भाई। पैरामाइडिंग करने के बाद आपकी एंट्री 15,832 की आई थिंक बन गई थी, मुझे अभी तक याद है। और वो लॉन्ग भी जी 125x के साथ था। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बुरी बात है, ऐसे नहीं करते ठीक है, लेवरेज भले नहीं कम भाई, हो, पोजीशन लेकिन साइजिंग और रिस्क पोजीशन मैनेजमेंट साइजिंग होनी डिपेंड चाहिए। करती है ना भाई। हाँ, रिस्क मैनेजमेंट डिपेंड करती है बहुत ज्यादा। ठीक है ना, मुझे पता है कि मैं 125x में भी संभाल लूंगा। ठीक है ना, 14-13 हजार तक भी संभाल लूंगा या स्टॉप लॉस खा लूंगा। हो सकता है आप लोग ना खा सकते हो, समझ रहे हैं। बिल्कुल भाई। अगर एक बंदा 6 रुपए के साथ 20x के साथ लेवरेज ले रहा है तो वो 125x के साथ 1 रुपये लगाएगा, सिंपल सी बात है। जी, तो आप जितना भी अमाउंट, मेरा अमाउंट आप सोचने भी नहीं सकते, वो छोड़ें आप वो बातें मगर ये अल्हम्दुलिल्लाह। है बेशक। कि इंसान को रिस्क मैनेजमेंट करनी चाहिए, पोजीशन साइजिंग। ठीक है ना, बेशक भाई। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे, पोजीशन साइजिंग नहीं कर रहे, तो आप 5x लेवरेज से भी मार खाओगे मार्केट से, समझ रहे हैं। और अगर आप रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो, पोजीशन साइजिंग का पता है आपको, ठीक है ना, तो लेवरेज कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।